मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जब लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तो ये बातें उठनी शुरू हो गई थीं कि जीतू पटवारी कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन अब आप पिछले 2 महीने की टाइमलाइन पर नजर डालिए। विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, फिर पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के मसले को जन आंदोलन बनाना और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना। भले ही जीतू को कोई नौसिखिया कहे, लेकिन उन्होंने अपने ठेठ देसी अंदाज में काम करके बता दिया कि वो कैसे भी हों, लेकिन कांग्रेस के पिछले कई नेतृत्व से तो बहुत बेहतर हैं। या यूं कहें कि अब कांग्रेस को जीतू के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला है जो हर मुद्दों पर जमीनी पकड़ बना रहा है, जो कि पहले लंबे समय से नहीं हो रहा था। इसे थोड़ा और बारीकी से जानने के लिए अभी से नहीं बल्कि पिछले लगभग 21 सालों से मध्य प्रदेश कांग्रेस के सफर पर एक सरसरी निगाह डालिए। अगर आप प्रदेश की राजनीति के थोड़े बहुत भी करीब हैं, तो इसके नेतृत्व में कुछ दिखे या ना दिखे, लेकिन एक तरह का उबासापन और हताशा आप दूर से ही महसूस कर सकते हैं। लगभग 2 दशक हो गए, पार्टी का नेतृत्व कभी भी अपने कार्यकर्ताओं में वो करंट नहीं पहुंचा सका जिसकी उन्हें सख्त जरूरत रही है। नतीजन अलग अलग सियासी परीक्षाओं में कांग्रेस को वही मिला जिसकी वो हकदार थी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कैसे भी करके प्रदेश में अपना परचम फहरा दिया था, लेकिन उस जीत को कहीं से कहीं तक उसके संघर्ष की विजय नहीं माना गया, बल्कि किसी ने इसे एक संयोग कहा तो किसी ने भाजपा का मिसमैनेजमेंट। ऊपर जिन मसलों का उल्लेख किया गया है आप उन्हें काफी सामान्य समझ सकते हैं, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए, जो कांग्रेस प्रदेश में लगभग हर उपचुनाव लड़ने से पहले ही अपने घुटने टेकते आई है, उसने रामनिवास रावत जैसे धरती पकड़ नेता को उस स्थिति में हरा दिया जब भाजपा अपने पूरे दलबल के साथ मैदान में तैनात थी। यही नहीं बल्कि इसी के साथ बुधनी विधानसभा की जीत का अंतर भी लगभग 90% कम करके जीतू ने अपनी ताकत का लोहा मनवा ही दिया। इसके अलावा पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे जलाने के मसले में कांग्रेस ने वो दम दिखाया कि दशकों तक प्रदेश की भाजपा सरकार ने विपक्ष के विरोध के बाद किसी मुद्दे पर अपने कदमों को पीछे खींचा है। सियासत के मैदान में इस तरह की जीत सिपाहियों में एक खास उत्साह का संचार करती है, जिसकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सख्त जरूरत थी। वैसे हर तरह का मूल्यांकन सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं रहता, कई जगह प्रयास भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर हम बतौर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के प्रयासों पर निगाह डालें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। कभी माँ बहनों के बीच जाकर उनसे चर्चा करना, कभी चाय की दुकान पर पहुंचकर खुद चाय बनाना और लोगों से बातचीत करना। तो कभी ट्रैक्टर चलाकर खुद खेतों को जोतना। यही नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से तो जीतू एकमात्र ऐसे अध्यक्ष नजर आते हैं जो सरकार के खिलाफ किसी प्रदर्शन में बैरिकेड पर सबसे आगे खड़े होकर वाटर कैनन की मार झेलते हैं। अब जीतू के इस अंदाज को कोई उनकी नैसर्गिक शैली माने या फिर उनका नाटक, लेकिन इन तमाम मसलों ने प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जान तो फूंक दी है। और जो कांग्रेस सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव नजर आती है, आज उसके कार्यालय पर हमेशा एक तरह की रौनक और रंगत देखी जा सकती है, जिसका मतलब तो यही है कि जीतू ने कांग्रेस की बैटरी को चार्ज तो कर दिया है। पंजाब केसरी के लिए हेमंत चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।